Hello, aspirants. Welcome to the UPSC Analyzer. Today, we will discuss newspaper analysis dated 27th of January 2023. And if you are finding this analysis helpful, then please like, share, and subscribe. यहाँ पर फर्स्ट न्यूज़ है, मेड इन इंडिया वेपन्स विमेन पावर showcased at Republic Day parade. Atmanirbharta, self-reliance, and Nari Shakti were the two themes on display at the Republic Day parade on Thursday. द इंडियन मिलिट्री शोकेस्ड ओनली इंडिजिनस इक्विपमेंट. क्योंकि ये एक मैसेज देना चाहते थे सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस कि डिफेंस में हम यहाँ पर आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम डिफेंस एक्सपोर्ट्स करना चाहते हैं. द इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड. फिर नेक्स्ट है यहाँ पर चाइना इन प्ले, इजिप्ट रीचेज आउट टू इंडिया फॉर इकोनॉमी बूस्ट. तो इजिप्ट एक इकोनॉमिक क्राइसिस से डील कर रहा है. इजिप्ट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, इनके फॉरेक्स रिजर्व्स डिप्लीट कर रहे हैं. तो ये चाहते हैं कि जो इंडिया है ये अपने इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ करे इजिप्ट में. इंडियन इन्वेस्टमेंट्स इजिप्ट में है $3.15 बिलियन. तो इजिप्शियन प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि हम इन इन्वेस्टमेंट्स को और ज़्यादा इंक्रीज़ करें. With Egypt battling a serious economic crisis, Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi, who was the chief guest at the Republic Day parade Thursday, has reached out to India for investments and participation in mega infrastructure projects in his country. और ये सब कुछ इस टाइम पर हो रहा है जब चाइना अपनी इकोनॉमिक टाइज को इजिप्ट के साथ लगातार ग्रो कर रहा है. This push was also reflected in the joint statement issued by both sides, saying that both leaders welcomed the expansion of Indian investments in Egypt, जो कि $3.15 billion हैं. They agreed to encourage businesses from their respective countries to explore emerging economic and investment opportunities in each other's countries. नेक्स्ट यहाँ पर बात की गई है इंट्रानेजल वैक्सीन की जिसका नाम है इनकोवैक. इनकोवैक इज द फर्स्ट इंट्रानेजल वैक्सीन टू बी अप्रूव्ड अगेंस्ट कोविड. एक्सपर्ट्स से द डिलीवरी मैकेनिज्म कैन जनरेट इम्यूनिटी इन द म्यूकोजल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर ज़्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देगा अगेंस्ट इन्फेक्शन. Nearly 1 month after it was inducted into the country's COVID vaccination drive, भारत बायोटेक ने लॉन्च किया है इट्स इंट्रानेजल वैक्सीन इनकोवैक. द वैक्सीन इज टू बी यूज एज अ थर्ड बूस्टर डोज, जिसने यहाँ पर पहले 2 डोजेज ले रखी हो कोवैक्सीन या कोविशील्ड की. नेक्स्ट हम चलते हैं आगे. यहाँ पर बात की गई है ओपन मार्केट सेल स्कीम. ओपन मार्केट सेल स्कीम का क्या मीनिंग है? तो बेसिकली फूड ग्रेन्स को ओपन मार्केट में सेल कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. तो वीट में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, प्राइमरली टू ब्रिंग डाउन वीट एंड आटा प्राइसेस फ्रॉम द रिकॉर्ड हाई, जिसके लिए यहाँ पर ओपन मार्केट सेल स्कीम में वीट को सेल किया जाएगा. और मार्केट में जब यहाँ पर वीट आएगा तो अपने आप ही सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन कम हो जाएगा. द आर्ट ऑफ साइंस, यहाँ पर आदित्य L1 की बात की गई है, जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है. आदित्य L1 इंडिया का पहला सोलर मिशन है. नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन स्पेस सिंगल ग्रेवेस्ट थ्रेट टू इलेक्टोरल इंटेग्रिटी. तो यहाँ पर बात की गई है किसकी? मिस इन्फॉर्मेशन की, कि मिस इन्फॉर्मेशन है या फेक न्यूज़ बीइंग वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स टू डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल इंटेग्रिटी. आफ्टर कोविड डिले फर्स्ट सोलर मिशन सेट टू लॉन्च बाय जुलाई. तो आदित्य L1 जो कि इंडिया का पहला सोलर मिशन है, इसको जुलाई तक लॉन्च किया जाएगा. द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ऑन थर्सडे हैंडेड ओवर द प्राइमरी पेलोड ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट मिशन टू द सन टू द इसरो. और इस मिशन का नाम है आदित्य L1. द पेलोड हैंडेड ओवर, तो ये है विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ. विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ. To get an unobstructed continuous view of the sun, the satellite will travel to the L1 or Lagrange point between the sun and earth. तो Lagrange points क्या होते हैं? There are 5 between any two celestial objects, जिनको कि पार्किंग स्पॉट्स भी कहा जाता है. क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पुल होता है ऑफ द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट इक्वल द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट इन ऑर्बिट, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्यूल है इसकी रिक्वायरमेंट बहुत कम होगी. सो अ सैटेलाइट कैन स्टे इन लैग्रेंज पॉइंट्स बिटवीन एनी टू सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट एक्सपेंडिंग फ्यूल. तो लैग्रेंज पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है. फिर आदित्य L1 मिशन पता होना चाहिए. अब हम चलते हैं आगे. दिल्ली कायरो फ्लैग क्रॉस बॉर्डर टेरर. तो यहाँ पर इजिप्ट और इंडिया का ये कहना है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और कुछ कंट्रीज इसको स्टेट पॉलिसी की तरह यूज़ करते हैं. इसका एग्जांपल पाकिस्तान हो सकता है. पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करता है. In a first, India and Egypt have decided to flag cross-border terrorism, and Prime Minister Narendra Modi and visiting President of Egypt Abdel Fattah al-Sisi condemned the use of terrorism as a foreign policy tool. This is significant given India's criticism of Pakistan over the years कि पाकिस्तान यहाँ पर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करता है और पाकिस्तान टेरर को यूज़ करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी.
द इजिप्शियन साइड साइंड ऑफ ऑन दिस फॉर्मुलेशन दैट टारगेटेड पाकिस्तान, जो कि यहाँ पर मेंबर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का, OIC का। न्यू डेली फील्स कायरो हैज़ अ मोर नुआंस्ड एंड पॉजिटिव पोजीशन टुवर्ड्स इंडिया। तो OIC यहाँ पर स्टेटमेंट देता रहता है, कभी कश्मीर को लेकर कोई स्टेटमेंट दे दिया, कभी हिजाब इशू को लेकर कोई स्टेटमेंट दे दिया कि मिनॉरिटीज़ की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है इंडिया में। तो ऐसे OIC स्टेटमेंट देता रहता है जो कि इंडिया को टारगेट करते हैं। नेक्स्ट है दिल्ली टू कायरो, तो वही इंडिया इजिप्ट के बारे में है। Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi's India visit is his third since he took over the reins of his country in 2013, जब अरब स्प्रिंग रिवॉल्यूशन होता है इजिप्ट में। अब यहाँ पर बात की गई कि इंडिया और इजिप्ट ने अपने टाइज को एलिवेट किया है टू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। Delhi is eager to push up its engagement with Egypt in step with its diverse and evolving relationships with the Arab world. कायरो क्लोज एलाय है US का, तो इजिप्ट यहाँ पर क्लोज एलाय है US का, और इजिप्ट यहाँ पर पहला अरब कंट्री बना था जिसने कि इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था। कायरो हैज़ रिमेन्ड अ क्लोज ally of the US since the 1970s and was the first Arab country to break ranks to recognize Israel, a consequential movement in the Arab-Israeli conflict. Like India, Egypt has tried to remain neutral in Russia's war against Ukraine, लेकिन इजिप्ट को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा क्योंकि इजिप्ट यहाँ पर वीट को इंपोर्ट करता है। इंडिया ने भी यहाँ पर वीट के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, लेकिन इजिप्ट की रिक्वेस्ट पर हमने यहाँ पर इजिप्ट को वीट एक्सपोर्ट किया था। Like India, Egypt has tried to remain neutral in Russia's war against Ukraine, but as with other across the world, it has been badly affected by the disruption in the food chain. Egypt is the world's largest wheat importer. About 3/4 of its supplies used to come from Ukraine and Russia, लेकिन यूक्रेन और रशिया वॉर में एंगेज थे जिसकी वजह से ये यहाँ पर वीट इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। कीपिंग फूड प्राइसेस स्टेबल हैज़ बीन एट द टॉप ऑफ द एजेंडा फॉर एवरी रूलर सिंस द फूड राइट्स ऑफ 1977। इंडिया ने यहाँ पर स्टेप इन किया और इंडिया ने यहाँ पर एग्री किया कि हम इजिप्ट को वीट एक्सपोर्ट करेंगे। बाकी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स का हमारा टारगेट है, तो हम इजिप्ट को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इजिप्ट ने यहाँ पर इंटरेस्ट दिखाया है। ग्रोइंग अमिड स्लो डाउन, तो इस आर्टिकल में आपको ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे नहीं। बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने पास्ट की बात की है, क्या हो सकता है आगे। तो इंडिया स्लो डाउन के बाद भी ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करेगा। इंडिया कैन कंटिन्यू टू डू वेल इफ इट लर्न्स पैंडेमिक लेसन्स इन स्मूथिंग शॉक्स, कंटिन्यूस फिजिबल रिफॉर्म्स। इंडिया इज डन रिलेटिवली वेल डिस्पाइट मल्टीपल शॉक्स, जैसे कि यहाँ पर पहला शॉक लगता है कोविड-19 का, फिर यहाँ पर दूसरा शॉक लगता है जब यूक्रेन रशिया का वॉर आ जाता है। करेंटली इवन इस मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट स्लो डाउन, तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स हमारे कम हुए हैं लेकिन सर्विसेज एक्सपोर्ट्स एंड रेमिटेंसेज ये रॉबस्ट हैं। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 2022 में हमने यहाँ पर रिसीव किया है $100 बिलियन ऑफ रेमिटेंसेज, तो रेमिटेंसेज हमारे रॉबस्ट हैं और जिसकी वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी रिड्यूस हो रहा है। द ट्रेंड ग्रोथ इन डिजिटाइजेशन इज पावरिंग द ग्रोथ ऑफ Tier 2 एंड Tier 3 सिटीज़। फिर यहाँ पर चाइना +1 की बात की गई है, यूरोप +1 की बात की गई है, जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ पर डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं, तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी है। द सेकेंड एडवांटेज इज ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन अवे फ्रॉम ओवर डिपेंडेंस ऑन एनी वन कंट्री, जैसे कि कंट्रीज यहाँ पर सिर्फ चाइना के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हैं क्योंकि कोविड जैसी सिचुएशन हो सकती है जब यहाँ पर ग्लोबल लॉकडाउन हो जाता है। जैसे कि चाइना में अभी कोविड इतना ज़्यादा फैल रहा था, चाइना में लॉकडाउन हो गया, सप्लाई चेन डिसरप्शंस हो गए, तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं ये किसी एक कंट्री के ऊपर ओवर डिपेंडेंस नहीं चाहते हैं और जिसकी वजह से ये यहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, तो इंडिया एक ऑप्शन हो सकता है। देयर इज अ व्यू हाउएवर दैट द इकोनॉमी हैज़ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स, और ग्रोथ यहाँ पर लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर सकती है बिना मेजर रिफॉर्म्स के, तो हमें मेजर रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। As a global slowdown looms, a further argument is that India can't grow जब तक यहाँ पर good global growth ना हो। तो ऑथर ने कहा ये बात बिल्कुल सही है कि अगर ग्लोबल ग्रोथ होगी तो इंडिया में भी ग्रोथ होगी, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं भी है तब भी इंडिया यहाँ पर ठीक तरीके से ग्रो हो सकता है, 6-7% पे ग्रो हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 10% पर ग्रो हो, लेकिन अगर ग्लोबल ग्रोथ नहीं भी होगी तब भी इंडिया यहाँ पर 6-7% से ग्रो हो सकता है, ये हमने पास्ट में भी देखा है। अ बेटर वे टू ओपन कैंपस, तो ये हमने डिस्कस किया था। UGC ने यहाँ पर ड्राफ्ट नॉर्म्स निकाले हैं, ड्राफ्ट रूल्स निकाले हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकती हैं। इसके अलावा अगर कोई रेपुटेड यूनिवर्सिटी है अपने कंट्री में तो उसको भी अलाउ किया जाएगा, भले ही वो टॉप 500 में ना हो, उसको भी अलाउ किया जाएगा कि वो इंडिया में अपने कैंपसेस को सेटअप कर सकती है। तो इंस्टेड ऑफ इन्वाइटिंग इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़, तो ऑथर का ये कहना है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इनवाइट करने के बजाय आप क्या कर सकते थे, आप इन इंस्टीट्यूट के साथ कोलैबोरेट कर सकते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होती इंडियन स्टूडेंट्स के लिए।
One thing that is certain about any interaction on the internet today is that somebody will try to sell you something और most likely आपको डिस्काउंट भी देगा। पर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आपको डिस्काउंट मिल रहा हो तो आप सब खरीद लो, भले ही आपको उसकी ज़रूरत भी ना हो। द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन टू आस्क इज जस्ट बिकॉज द डिस्काउंट इज ऑफर डज एवरीवन परचेज द आइटम? नहीं, ऐसा नहीं होता है। द रिसेंट यूजीसी अनाउंसमेंट टू लेट फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की ये अपने कैंपसेस को इंडिया में सेटअप कर सकते हैं इज़ अ ग्रेट आइडिया। वॉट इज़ लेस क्लियर कि ये कौन से रिजल्ट डिलीवर करेगा। We had already opened up our education sector to private entrepreneurs और इसकी वजह से क्या हुआ है, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस मशरूम हो चुके हैं। आपको हर जगह प्राइवेट इंस्टीट्यूशन दिख जाएगा, लेकिन क्वालिटी क्या होती है वहाँ पर? क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वाइल प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैव मशरूम्ड द मेजॉरिटी हैवंट रियली केप्ट अप इन क्वालिटी। तो ऐसा हम और ज़्यादा नहीं चाहते हैं। अगर हम यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन एक बहुत कॉस्टली बिजनेस है। जैसे कि अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम में आपको यहाँ पर लैब सेटअप करनी पड़ती हैं, इसकी कॉस्ट यहाँ पर ज़्यादा होती है। या तो ये अलग बात हो कि गवर्नमेंट यहाँ पर सब्सिडीज़ प्रोवाइड करे, लेकिन गवर्नमेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस तक को तो सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर रही है। तो कोई यहाँ पर फॉरेन यूनिवर्सिटी आकर कैंपस सेट करे, उसको यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करे, ये तो कोई तुक नहीं बनता है। एड टू दिस पॉलिसी अनसर्टेनिटीज इन इंडिया एंड द नॉन ट्रिवियल इम्पेडिमेंट इन द यूजीसी कैन ऑफर इट्स अनक्लियर दैट द बेस्ट ग्लोबल यूनिवर्सिटीज विल कम मार्चिंग इन। तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी आ जाएगी। फॉर इंस्टांस अ परफेक्ट एंटी डेटरेंस, जैसे कि अगर हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया था कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को इन्वाइट किया जाएगा, लेकिन अब टॉप 500 कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर इनको भी पता है कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में नहीं आने वाली हैं। फॉर इंस्टांस अ परफेक्ट एंटी डेटरेंस स्ट्रैटेजी वुड बी द यूजीसीज इंसिस्टेंस कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन की फैकल्टी होनी चाहिए इंडियन कैंपस में, ये सेम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि फैकल्टी यहाँ पर प्राइमरी कैंपस में, जो कि मेन ब्रांच में वहाँ की फैकल्टी की जो क्वालिफिकेशन है, जो यहाँ पर इंडिया में उसका कैंपस होना चाहिए, सेम क्वालिफिकेशन वाली फैकल्टी होनी चाहिए। द मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज कमिंग इन देन will most likely be teaching shops providing a lower cost India based option to parents। फिर यहाँ पर बताया गया है मर्सिडीज बेंज के बारे में कि उन्होंने एक स्मार्ट ब्रांच के तहत अपने प्रोडक्ट्स निकाले। लेट्स नाउ कंसिडर द स्टेक होल्डर एट whom the latest reforms are directed, the Indian students and her parents। The UGC guidelines potentially open up a cheaper studying option but not necessarily one जो कि हायर क्वालिटी का हो। तो आपके पास यहाँ पर हो सकता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, तो आपके पास स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री तो हो जाएगी, लेकिन वो क्वालिटी नहीं होगी। वन रीज़न पेरेंट्स आर विलिंग टू सेंड देयर चिल्ड्रन अब्रॉड कि उनको यहाँ पर एक्सेस मिलेगी फॉरेन लेबर मार्केट्स की, जिसकी वजह से उनकी यहाँ पर हायर अर्निंग्स होंगी। Unfortunately, foreign universities will also internalize this argument, providing yet another reason for the best ones कि ये Indian campuses नहीं सेटअप करेंगी। The labor market too would always rank the degree from the primary campus higher, preserving market segmentation. It raises the question of what kind of jobs students graduating from Indian campuses will get, और क्या ये worth the price tag होगा, ये यहाँ पर ऑथर के कुछ क्वेश्चन है। कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान करेंसी प्लंजेस 9.6%। तो एक दिन में यहाँ पर जो पाकिस्तान की करेंसी प्लंज हुई है, ये हुई है 9.6%। पाकिस्तान की बात चल रही IMF के साथ लोन लेने के लिए। द पाकिस्तानी रुपी फेल 9.6% अगेंस्ट द डॉलर थर्सडे, सेंट्रल बैंक डेटा शोड। द ड्रॉप कम्स अ डे आफ्टर फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज ने कैप हटा दिया ऑन द एक्सचेंज रेट, क्योंकि IMF की डिमांड थी कि हम आपको लोन तभी देंगे जब आप ये रिफॉर्म करोगे, जो कि इन्होंने किया। पाकिस्तान ने $6 बिलियन के लिए IMF बेल आउट पैकेज लिया था 2019 में, फिर इसको और ज़्यादा इंक्रीज कर दिया गया था $1 बिलियन से, क्योंकि पाकिस्तान में डिवास्टेटिंग फ्लड्स आ गई थी, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया था। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पर फिस्कल कंसोलिडेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए IMF ने ये जो डिसबर्समेंट्स हैं इनको सस्पेंड कर दिया था ड्यू टू पाकिस्तान फेलियर टू मेक मोर प्रोग्रेस ऑन फिस्कल कंसोलिडेशन। असाइड फ्रॉम वांटिंग द गवर्नमेंट की गवर्नमेंट अपने बजट डेफिसिट को रिड्यूस करे, IMF का ये भी कहना था कि आपको यहाँ पर मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट रजीम के ऊपर मूव होना चाहिए। कीव को यहाँ पर टैंक्स मिले हैं, तो USA ने यहाँ पर अब्राम टैंक्स दिए हैं एंड जर्मनी ने यहाँ पर लेपर्ड टैंक्स दिए हैं। नेक्स्ट है टर्की स्वीडन कॉम्प्लिसिट इन हेट क्राइम। तो स्वीडन एंड फिनलैंड ये नेटो ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन टर्की जो है ये नहीं चाहता है कि स्वीडन यहाँ पर नेटो ज्वाइन करे। अब ऐसा क्यों है? तो बेसिकली इसका लेना देना है यहाँ पर कुर्ड्स के साथ। जो कुर्ड्स हैं ये कुर्दिस्तान चाहते हैं, जिसमें से टर्की की भी कुछ टेरिटरी है, और जो कुर्द लोग हैं इनको यहाँ पर जो स्वीडन है सेफ हेवन प्रोवाइड करता है, जो कि टर्की को नहीं पसंद आता है, क्योंकि टर्की इनको टेररिस्ट मानता है। नेक्स्ट है हैज़ द वर्ल्ड डॉज्ड रीसेशन रीजंस फॉर होप कॉशन। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की डेवॉस समिट हुई, उसमें ये कहा गया कि रीसेशन शायद ना आए, जबकि लास्ट ईयर इतनी ज़्यादा बात की जा रही थी कि रीसेशन आ सकता है। लास्ट ईयर
was terrible for the global economy. By the end of 2022, observers across the world believed that कि जो यहाँ पर की इकॉनमीज है रीसेशन में जा सकती हैं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें यूएसए की, यूके की, तो ये फोरकास्ट किया गया था कि ये कंट्रीज यहाँ पर रीसेशन में जा सकते हैं. But when the most influential policymakers, CEOs, and economists met at the World Economic Forum in Davos earlier this month, the mood had started to shift. और ये कहा गया कि हो सकता है कि ग्लोबल रीसेशन ना आए और ये जो कंट्रीज हैं जैसे कि यूके, यूएस, इनकी यहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग हो जाए. व्हाट वाज द पिक्चर बिफोर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डेवॉस समिट हुई, उससे पहले की क्या पिक्चर थी? उसके पहले की ये पिक्चर थी कि कोविड-19 के दौरान बहुत सारा यहाँ पर फिस्कल स्टिमुलस पैकेज दिया गया, जिसकी वजह से लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा आया और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन आ गया. फिर जब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ गया, उसके बाद इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ग्रोथ है, ग्रोथ हैम्पर हो गई. Between 2020 and 2021, governments and central banks across the world, especially in the richer developed countries, इन्होंने लूज फिस्कल पॉलिसी को अडॉप्ट किया और लोगों के हाथों में बहुत ज़्यादा पैसा किया, लोन्स बहुत सस्ते कर दिए. दिस पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन हैड नॉट ओनली सेट द वर्ल्ड इकोनॉमी अप, तो ग्रोथ हुई लेकिन इसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बहुत आया, बट ऑल्सो मेड इट मोर वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड सप्लाई शॉक्स. और ये सप्लाई शॉक आता है जब रशिया यूक्रेन वॉर होती है. दिस शॉक केम अर्ली इन 2022 व्हेन रशिया इन्वेडेड यूक्रेन, जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई चेन्स डिसरप्ट हो गई और यहाँ पर जो कमोडिटी के प्राइसेस है ये बहुत ऊपर चले गए और हमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला. तो पहले से लोगों के हाथों में ज़्यादा पैसा, लोग ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, सप्लाई आपके पास है नहीं, और जो भी यहाँ पर थोड़ी बहुत सप्लाई थी उसमें भी डिसरप्शन होने लग गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. बट दीज पॉलिसी यू टर्न्स, अब यहाँ पर क्या पॉलिसी यू टर्न लिए गए? तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट है इसको इंक्रीज़ किया गया, जैसे कि रेपो रेट को इंक्रीज़ किया गया, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो डिमांड है उसको थोड़ा कर्ब किया गया. तो हम कह सकते हैं कि रीसेशन शायद ना आए. इट इज़, अब ये कंडीशन थोड़ी बेटर हुई, ये नहीं कह सकते कि ख़राब नहीं है, ख़राब है. लेस बेड देन वी फियर 2 months अगो, तो कंडीशन उतनी ही ख़राब है लेकिन जितना हमने सोचा था उससे थोड़ी कम ख़राब है. शी फॉर द लिस्टेड 4 फैक्टर्स, जिसकी वजह से ये असेसमेंट किया गया है. फर्स्ट, द वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन जो है ये लगातार नीचे आ रहा है. चाइना, तो चाइना की इकॉनमी यहाँ पर वापस से रिबाउंड कर रही है. 3, इट वॉज वाइडली एक्सपेक्टेड दैट एज सेंट्रल बैंक्स रेज्ड इंटरेस्ट रेट्स, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल राइज करेंगे. तो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज हुए लेकिन उतना भी नहीं इंक्रीज हुआ, जैसे कि आपने फिलिप्स कर्व पढ़ा होगा कि इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट में यहाँ पर क्या रिलेशन होता है. नेक्स्ट है शॉर्ट सेलिंग. शॉर्ट सेलिंग क्या होता है? बाय लो सेल हाई, कि जब सस्ता हो तब आप उसको खरीदो और जब महंगा हो तब आप उसको बेच दो. इज द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इन विच वन बाइज अ स्टॉक और सिक्योरिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, और उसको जब बेचता है जब यहाँ पर प्राइस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक प्रॉफिट को बुक कर सके. दिस इज रेफर्ड टू एज अ लॉन्ग पोजिशन एंड इज बेस्ड ऑन द व्यू दैट द प्राइस ऑफ द स्टॉक और सिक्योरिटी ये टाइम के साथ बढ़ेगा. शॉर्ट सेलिंग और शॉर्टिंग ऑन द अदर हैंड इज अ ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो इसमें बेसिकली जो ट्रांजेक्शन इसको आप रिवर्स कर दो. कैसे ट्रांजेक्शन को रिवर्स कर दो? टू सेल हाई फर्स्ट, कि जब महंगा हो तब आप इसको बेचो और जब सस्ता हो तब ले लो. टू सेल हाई फर्स्ट एंड बाय लो लेटर. Also in short selling the trader usually does not own the securities he sells but merely वो उसको बोरो करता है. तो सिर्फ आपको शॉर्ट सेलिंग के बारे में पता होना चाहिए. इंडियाज इजिप्ट अपॉर्चुनिटी, तो इंडिया इजिप्ट रिलेशंस के बारे में बात की गई है. तो इंडिया और इजिप्ट ने अपने बाईलेटरल रिलेशनशिप को एलिवेट किया है टू ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, और इसके यहाँ पर 4 एलिमेंट्स होंगे: पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंगेजमेंट, साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन एंड कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट. न्यू दिल्ली चॉइस ऑफ चीफ गेस्ट, तो जो यहाँ पर चीफ गेस्ट चूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इस बार यहाँ पर इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे, तो यहाँ पर कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पर्टिकुलर कंट्री को चूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ स्ट्रेटेजिक एंड डिप्लोमेटिक, बिजनेस इंटरेस्ट, जियोपॉलिटिक्स एंड ओल्ड शेयर्ड हिस्ट्री. द हिस्ट्री ऑफ कॉन्टैक्ट्स बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट, 2 ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस, तो इसको ट्रेस बैक किया जा सकता है टू एटलीस्ट द टाइम ऑफ एम्परर अशोका. इन मॉडर्न टाइम्स महात्मा गांधी एंड द इजिप्शियन रिवॉल्यूशनरी, इन्होंने अपने कॉमन गोल्स बताए थे, और कॉमन गोल ये था कि जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है इससे हमें आज़ादी चाहिए. एंड द नेशंस मेड अ जॉइंट अनाउंसमेंट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस. प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू वॉज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ प्रेसिडेंट गमल अब्देल नसीर, एंड इंडिया एंड इजिप्ट ने यहाँ पर फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की थी 1955 में. 1961 में नेहरू एंड नासिर अलॉन्ग विद यूगोस्लाविया प्रेसिडेंट, इंडोनेशियाज प्रेसिडेंट एंड घानास प्रेसिडेंट इस्टेब्लिश करते हैं नाम को नॉन अलाइंड मूवमेंट को. रिलेशनशिप सिंस 2014, तो 2014 से रिलेशनशिप कैसी रहती है? तो प्रेसिडेंट सीसी वॉज पार्ट ऑफ द कू जिसमें मोर्सी को आउस्ट किया गया था. तो पहले इनके प्रेसिडेंट थे मोहम्मद मोर्सी, तो मोहम्मद मोर्सी को आउस्ट किया जाता है. French in Muslim world as home to the great University of Al-Azhar, widely seen as the most respected seat of learning for Sunni Islam, Egypt has a special place in the Islamic world.
टफ ऑन टेररिज्म, तो अगर हम यहाँ पर इजिप्ट की बात करें, फ्रॉम द बिगनिंग जो सीसी हैं ये बहुत ही टफ रहे हैं इस्लामिक रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म को लेकर। क्रिटिक्स से ही सॉ एडवांटेज इन पोजिशनिंग हिमसेल्फ अगेंस्ट द मुस्लिम ब्रदरहुड हुज लीडर मोर्सी, जिनको यहाँ पर जेल में डाला गया था और इनको इसके लिए काफ़ी ज़्यादा शाबाशी भी मिली थी। ऑन वेंसडे विद प्रेसिडेंट सीसी बाय हिज साइड, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेट इंडिया एंड इजिप्ट वर वरीड अबाउट द स्प्रेड ऑफ टेररिज्म अराउंड द वर्ल्ड। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पर भी डिस्कस किया कि दोनों ही कंट्रीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा वरीड है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर। यहाँ पर कुछ कंट्रीज हैं जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म करते हैं। CC said India and Egypt shared a common perspective and that the spread of violence, terrorism, extremist ideology ये यहाँ पर सीरियस थ्रेट पोज करता है सिर्फ इंडिया और इजिप्ट को ही नहीं बल्कि यहाँ पर जो भी दुनिया में कंट्रीज है सबको ही ये एक सीरियस थ्रेट पोज करता है। न्यू दिल्ली वांट्स टू सप्लाई इंडिया में डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि LCA तेजस, मिसाइल्स लाइक आकाश, और इजिप्ट यहाँ पर एक कंट्री हो सकता है जो कि हमसे इन वेपन्स को खरीदे। इजिप्ट एक बायर हो सकता है। डिफिकल्ट टाइम फॉर इजिप्ट, तो इजिप्ट की इकॉनमी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है, बहुत ज़्यादा इनके यहाँ इन्फ्लेशन है। इट वॉज बैटर्ड बाय द कोलैप्स ऑफ टूरिज्म, तो पैंडमिक की वजह से यहाँ पर टूरिज्म नहीं हो पाया जिसकी वजह से ये यहाँ पर फॉरेक्स रिजर्व्स को नहीं अर्न कर पाए। ऑलमोस्ट 80% ऑफ इजिप्ट ग्रेन केम फ्रॉम दीज टू कंट्रीज, जो कि रशिया यूक्रेन है, और रशिया यूक्रेन में वॉर हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर जो इजिप्ट था ये ग्रेन इंपोर्ट्स नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हमने यहाँ पर इजिप्ट की हेल्प की और हमने यहाँ पर ग्रेन को एक्सपोर्ट किया इजिप्ट को। फ्रॉम इंडिया इजिप्ट हैज सॉट इन्वेस्टमेंट्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इजिप्ट ये चाहता है कि हम यहाँ पर इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट करें और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा भी है कि हम यहाँ पर इजिप्ट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाइना ट्रेड विद इजिप्ट, तो ये $15 बिलियन है, हमारा ट्रेड इजिप्ट के साथ सिर्फ $7 बिलियन है, तो हमें भी ट्रेड को इंक्रीज करने की जरूरत है। इजिप्ट द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन वेस्ट एशिया ऑक्यूपाइज अ क्रूशियल जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन। 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड पास होता है थ्रू द स्विस कैनाल। इट इज़ अ मेजर मार्केट फॉर इंडिया एंड कैन एक्ट एज अ गेटवे, और यहाँ पर जो इजिप्ट है इसके बाईलेटरल ट्रेड पैक्ट्स हैं विद इंपॉर्टेंट वेस्ट एशियन एंड अफ्रीकन नेशंस मोर देन 6 डेकेड्स अगो। दोनों कंट्रीज ने यहाँ पर फाउंड किया था नैम, बाकी भी और कंट्रीज थे। दे नाउ हैव एन अपॉर्चुनिटी के आगे के पाथ को यहाँ पर फोर्ज किया जाए, नॉट जस्ट फॉर द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट बट जैसे कि यहाँ पर इंडिया वॉइस बनना चाहता है ग्लोबल साउथ की। नेक्स्ट है ओपन टू आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी, तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर जो अमेंडमेंट किया गया था और अमेंडमेंट करके ये कहा गया था कि जो PIB की फैक्ट चेकिंग यूनिट अगर यहाँ पर किसी कंटेंट को फेक बताती है तो उस कंटेंट को यहाँ पर टेक डाउन किया जाएगा बाई ऑल ऑनलाइन इंटरमीडियरीज। लेकिन इसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है, तो सेंटर का ये कहना है कि हम यहाँ पर ओपन है टू द आइडिया ऑफ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी to certify trusted fact checkers. The center is open to the idea of a self regulatory body। जैसे कि यहाँ पर ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी की बात की गई, वैसे ही सेंटर यहाँ पर ओपन है टू द आइडिया ऑफ अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी दैट कैन सर्टिफाई ट्रस्टेड फैक्ट चेकर्स टू आइडेंटिफाई ऑनलाइन मिस इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो यहाँ पर PIB गवर्नमेंट एजेंसी है और PIB यहाँ पर बताए कि कौन सी फेक न्यूज़ है, इसको आप नहीं दिखा सकते। तो बेसिकली गवर्नमेंट यहाँ पर एक एडिटर का रोल प्ले कर रही है और गवर्नमेंट यहाँ पर एडिटर का रोल प्ले ना करे यही सबके हित में है। नेक्स्ट T+1 सेटलमेंट। T+1 सेटलमेंट का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर सेटलमेंट है, जिसने यहाँ पर शेयर्स खरीदे, जिसको यहाँ पर पैसा जाना, सब कुछ एक दिन में हो जाए। आफ्टर चाइना द इंडियन स्टॉक मार्केट विल बी द सेकंड इन द वर्ल्ड टू स्टार्ट द Trade+1 सेटलमेंट साइकिल इन टॉप लिस्टेड सिक्योरिटीज फ्रॉम January 27। T+1 का मतलब ये है जो भी ट्रेड रिलेटेड सेटलमेंट्स हैं ये एक दिन के अंदर हो जाए और 24 आवर्स ऑफ ट्रांजेक्शन कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर कस्टमर ने वेंसडे को शेयर्स खरीदे हैं अंडर T+1 तो ये कस्टमर के डीमैट अकाउंट में थर्सडे तक आ जाने चाहिए। नेक्स्ट और तो कुछ नहीं है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का यूजर नेम रखना है, देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स, हु कैन एड मी टू द ग्रुप चैट्स, वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद द टेलीग्राम यूजर ID टू द मेंशन्ड ईमेल ID। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। आपको डेली लेक्चर्स मिलेंगे, आपको डेली PDFs मिलेंगे, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, जो स्टैटिक पोर्शन करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा उसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और ये सीरीज आपके प्रीलिम्स एंड आपके मेंस दोनों के लिए यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया UPI टू द मेंशन्ड UPI ID एंड देन यू हैव टू सेंड योर नेम, ईमेल ID, टेलीग्राम ID, प्रूफ ऑफ पेमेंट टू द मेंशन्ड ईमेल ID। वेट फॉर सम टाइम टू गेट एडेड टू द प्रीमियम ग्रुप, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिलेंगे फॉर द वीडियोस। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।